तो जरा सोचिए, हर रात एक ऐसे, कह सकते हैं, एक खौफनाक नियम के साए में जीना। एक ऐसा नियम जो ये तय करे कि आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही परिवार की जो रोशनी और एक जानलेवा अंधेरे के बीच पूरी तरह से फंसा हुआ है। इस परिवार के लिए ना सूरज का ढलना कोई आराम नहीं लाता, बल्कि वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू कर देता है। घर का हर कोना रोशन होना चाहिए, हर एक कोना। क्योंकि जब रात होती है तो अंधेरा अकेला नहीं आता, वो अपने साथ एक ऐसा खौफ लेकर आता है जो परछाइयों में कहीं छिपा बैठा है। और इस जंग के बीच में हैं दो बच्चे, अवनी और उसका छोटा भाई अमन। वो इस नियम को भी जानते हैं और उसे तोड़ने की कीमत को भी। लेकिन एक चीज है जो उन्हें अंधेरे से भी ज्यादा डराती है, और वो है उनकी अपनी माँ रोशनी, जिसका अंधेरे के लिए एक अजीब सा खिंचाव है, एक ऐसा लगाव जो उन सबको मौत के मुंह में धकेल सकता है। और हालात देखिए कितने संगीन हैं। कोई 3 साल पहले इसी अंधेरे ने उनके पिता की जान ले ली थी। उन्हें पता है कि वो शक्ति, वो जो भी चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी हमला करती है जब बत्तियां बुझ जाती हैं। और इस लगातार डर के बीच उनकी माँ का अंधेरे से ये जो अजीब सा रिश्ता है ना, वो घर के अंदर ही एक जिंदा खतरा बनकर बैठा है। और फिर एक रात ये डर सिर्फ एक डर नहीं रहता, बल्कि एक हिंसक हकीकत बन जाता है। वो शक्ति सीधे अमन पर हमला कर देती है। उसके अनदेखे हाथ अमन का गला घुटने लगते हैं। मतलब उसकी टॉर्च की आखिरी टिमटिमाती रोशनी ही थी जिसने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। इस जानलेवा हमले के बाद घर के अंदर का जो तनाव था, वो अब एक भयानक मोड़ पर आ चुका था। अमन पर हुए हमले के बाद घर का माहौल अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। अवनी ने हिम्मत करके अपनी मां से सीधा सच पूछ ही लिया, और तब सालों के बाद एक टूटी हुई रोशनी ने आखिरकार वो राज उगल दिया जिसे वो अपने अंदर दफन किए हुए थी। एक ऐसी सच्चाई जो इस पूरी भयानक पहेली को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। तो उस रहस्यमयी शक्ति का एक नाम था जेनी। और सबसे चौंकाने वाला मोड़ ये था कि वो कोई अनजान दुश्मन नहीं थी। जेनी कभी रोशनी की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। और जानते हैं वो कहाँ मिली थी? एक बहुत ही अजीब जगह पर, एक सेफ हाउस में, जो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक ऐसा ठिकाना जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। और यहीं पर रोशनी की दर्दनाक कहानी सामने आती है। देखिए, शादी के बाद उसे त्वचा की एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें वो रोशनी से एलर्जिक हो गई। उसे 1.5 साल तक उस सेफ हाउस के पूरे अंधेरे में कैद रहना पड़ा। और वहीं उसकी मुलाकात जेनी से हुई, जो उसकी अकेली साथी थी। लेकिन जब रोशनी ठीक होकर घर लौट आई तो जेनी वहीं पीछे छूट गई। अकेलेपन और डिप्रेशन में जेनी ने एक दिन वहां से भागने की कोशिश की, और वो सीधे सूरज की रोशनी में आ गई, जिसने उसे पल भर में जलाकर राख कर दिया। तो अब जब यह सच सामने आ गया तो अतीत की उसी राख से उम्मीद की एक नई किरण जगी। पता चला कि मरने से पहले अवनी के पिता जेनी पर रिसर्च कर रहे थे। उनके सारे नोट्स, उनकी सारी खोज एक खोई हुई डायरी में बंद थी। अब उनके जिंदा बचने का एकमात्र रास्ता था उस डायरी को ढूंढना। तो अब जहां एक तरफ अमन और रोशनी घर में डायरी खोज रहे थे, वहीं अवनी उस पुराने सेफ हाउस पहुंच गई। सुराग उसे कब्रिस्तान में जेनी की कब्र तक ले गए। लेकिन जब उसने ताबूत खोला तो उसके सामने सबसे खौफनाक मंजर था। ताबूत खाली था। और ठीक उसी वक्त घर पर अमन को वो डायरी मिल गई, और उसमें लिखा पहला ही वाक्य उसकी रूह कंपा देने के लिए काफी था। जेनी हर रात कहीं बाहर से नहीं आती थी, वो हमेशा से घर के अंदर ही मौजूद थी। वो डायरी उनके पिता के ब्रिलियंट एनालिसिस को सामने लाती है। उन्होंने जेनी की तुलना एक वैम्पायर से की थी। दोनों रात में हमलावर होते हैं और दिन में कमजोर। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही जरूरी और खौफनाक फर्क खोज निकाला था। जहां एक वैम्पायर हमेशा एक ही ताबूत में लौटता है, वहीं जेनी हर रोज अपना ठिकाना बदलती थी, जो उसे कहीं ज्यादा अप्रत्याशित और खतरनाक बनाता था। और फिर डायरी में उन्हें वो पन्ना मिला जो सब कुछ बदल सकता था। जेनी अपने पीछे अदृश्य निशान छोड़ती थी, ऐसे निशान जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे ये निशान अंधेरे में चमकते थे। उनके पास अब उसे ढूंढने का एक तरीका था। इस नए हथियार के साथ खेल के नियम बदल चुके थे। अब तक जो परिवार शिकार था, अब वो शिकारी बनने की तैयारी कर रहा था। उनका मकसद अब सिर्फ रात गुजारना नहीं था, बल्कि जेनी को ढूंढकर इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना था। अवनी ने एक बहुत ही दिलेर और शानदार योजना बनाई।
वे दिन के उजाले को ही अपना हथियार बनाएंगे। उन्होंने घर की हर खिड़की को कंबलों से ढक दिया, घर को एक बनावटी रात में डुबोकर। इस तरह वे यूवी लाइट से जेनी के निशानों का पीछा उसके दिन के ठिकाने तक कर सकते थे, जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। और फिर शिकार शुरू होता है। जैसे ही वे यूवी टॉर्च जलाते हैं, खौफ हकीकत बनकर सामने आ जाता है। जेनी के निशान घर के हर इंच पर थे, फर्श पर, दीवारों पर, यहां तक कि छतों पर भी। बेडरूम, किचन, बाथरूम, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो न गई हो। शुरू में तो इतने सारे निशान देखकर वे उलझ गए। अगर वो हर जगह थी तो उसे ढूंढे कहां? लेकिन तभी अवनी को अपने पिता की डायरी की एक और अहम बात याद आई, एक ऐसा वाक्य जो उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला था। उसके पिता ने लिखा था, निशान जितना ताज़ा, धब्बा उतना ही गहरा। अवनी तुरंत समझ गई। उन्हें किसी भी निशान का नहीं, बल्कि सबसे गहरे, सबसे नए निशानों का पीछा करना था। और वो गहरे बैंगनी रंग के निशान उन्हें सीधे छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों तक ले गए। वो लोग बहुत करीब थे। वे जानते थे कि जेनी इन्हीं सीढ़ियों के आसपास कहीं छिपी है। अब आखिरी टकराव का वक्त आ गया था, एक ऐसी लड़ाई जिसे सिर्फ रोशनी से ही जीता जा सकता था। निशानों का पीछा करते हुए वे सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से दरवाजे तक पहुंचे। अंदर एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। अवनी जान गई थी, यही है जेनी का आज का ताबूत। और उनका हथियार कोई टॉर्च नहीं, बल्कि पास की खिड़की से आती सूरज की सीधी किरण, जिसे अवनी बड़ी लाइट कहती है। अवनी और अमन ने मिलकर उस भारी बक्से को खींचकर सीधे धूप की किरण के नीचे ले आए। अपनी सांसें रोककर एक झटके में उन्होंने ढक्कन खोल दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठी, क्योंकि सूरज की रोशनी जेनी से टकराई और कुछ ही पलों में उसका शरीर जलकर राख में बदल गया। तो आखिरकार परिवार सुरक्षित था, पिता की मौत का बदला ले लिया गया था। लेकिन रोशनी के लिए इस जीत का स्वाद कड़वा था। वो अपने दोस्त की राख पर रो रही थी, शायद ये सोचकर के क्या कोई और रास्ता हो सकता था। ये कहानी हम एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी-कभी जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें बचाने के लिए हमें अपने ही एक हिस्से को तबाह करना पड़ता है?